जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं भविष्य के सभी भावी अध्यापकों का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट में पूछे गए 10 मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारी सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, जब बच्चा फेल होता है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था फेल हुई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था फेल हुई है। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण की सारी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर संचालित की जाती है। इसीलिए यदि एक बालक फेल होता है तो इसका अर्थ है कि व्यवस्था फेल हुई है, व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। इस स्तर पर सामान्यतः मूर्त से अमूर्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों मूर्त से अमूर्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। और ऑप्शन नंबर डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देशन देकर। तो दोस्तों, कोहलबर्ग महोदय ने हमारे किसका सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके उनके नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है, आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त चिंतन। ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल चिंतन। ऑप्शन नंबर डी, स्मृति आधारित चिंतन। ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन। और ऑप्शन नंबर डी, अभिसारी चिंतन। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन। क्योंकि अपसारी चिंतन कहता है कि यदि बालक को किन्हीं तत्वों को दिया जाए और बालक उनमें अपनी तरफ से कुछ नया जोड़कर उन तथ्यों का निष्कर्ष निकाले, तो वहाँ पे अपसारी चिंतन होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। और पाँचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। पाँचवा क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है,
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन नंबर डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारे जीन पियाजे महोदय ने दिया था और इनके अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इनके अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था हमारी जो है संवेदी प्रेरक अवस्था। दोस्तों ये अवस्था हमारी जो होती है, ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। ये अवस्था जो होती है हमारी 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था दोस्तों जो हमारे पियाजे महोदय ने बताया है विकास की, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है हमारी, वो 2 से 7 वर्ष की होती है। 2 से 7 वर्ष की होती है। दोस्तों तीसरी अवस्था जो हमारे पियाजे महोदय ने बताई है, तीसरी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये चलती है 7 से 11 वर्ष तक। ये चलती है 7 से 11 वर्ष तक। और दोस्तों और जो सबसे लास्ट चौथी अवस्था जो है पियाजे महोदय के अनुसार, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो हमारी है वो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक चलती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। और छठा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन नंबर बी रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन नंबर सी अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर और ऑप्शन नंबर डी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण के अधिगम पर बल दिया जाता। तो दोस्तों आइए हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों 7वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सत्तावादी, ऑप्शन नंबर 2 अधिनायकीय, ऑप्शन नंबर सी अनुमतिक परक और ऑप्शन नंबर डी सुविधादाता। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे होगा ऑप्शन नंबर डी सुविधादाता। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो बालक पर आधारित होती है। इसमें एक शिक्षक जो है वो सुविधादाता के रूप में होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पब्लिक विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सामान्य विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट्री विद्यालय और ऑप्शन नंबर डी प्रगतिशील विद्यालय। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारे वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्रगतिशील विद्यालय। तो दोस्तों इस जो जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब है वो प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। और 9वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, लिंग भेद है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे जाते हैं। लिंग भेद है, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक संरचना, ऑप्शन नंबर बी सहज गुण, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संरचना और ऑप्शन नंबर डी जैविक
सत्ता। तो दोस्तों लिंग भेद है, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संरचना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन नंबर सी डिस्कैलकुलिया और ऑप्शन नंबर डी डिसलेक्सिया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है डिसलेक्सिया, ये पठन विकार से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा डिस्ग्राफिया, ये समन्वय विकार से संबंधित होता है। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये डिस्कैलकुलिया, ये गणना विकार से संबंधित होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्ग्राफिया, ये हमारे लिखने से संबंधित विकार से होता है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और आगे हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लेकर आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।